हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी। जी हाँ, आईडीएफसी लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर टाइम में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आईडीएफसी लिमिटेड की। तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, आईडीएफसी लिमिटेड जो कि उसकी एक पेरेंट कंपनी है। दोस्तों, आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो आज 10 नवंबर को ये ओपन हुआ 58.20 पे। हाई बनाता है 58.85 का, लो बनाता है 57.80 का। 58.40 के ऊपर अभी ये फ्लोट कर रहा है और 26,63,382 टोटल वॉल्यूम। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,323 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 29.85 का और हाई है 62.90 का। आईडीएफसी लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। और ये खबर एक ही खबर में 3-4 खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। सबको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी ध्यान से समझिएगा। आईडीएफसी लिमिटेड ने Q2 का रिजल्ट जो है 9 नवंबर 2021 को पोस्ट किया। 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए, यानी Q2 के लिए। 9 नवंबर 2021 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में एजेंडा था क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करना, प्लस और भी कुछ चीज़ों के बारे में अनाउंसमेंट करना। कुछ मैनेजमेंट में भी चेंजेस किए गए हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 146.91 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ था। राइट, जून क्वार्टर यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि ऑनगोइंग है, इसके जून क्वार्टर यानी Q1 में देखें तो 410.08 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। आप देख सकते हैं इस बार इनको 262.55 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है। दोस्तों, अब आप पूछ रहे होंगे कि लगातार इतना बड़ा बड़ा लॉस पोस्ट करने वाली कंपनी अचानक Q2 में प्रॉफिटेबल कैसे हो गई। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये आपको पता भी है, डीएचएफएल का रिजोल्यूशन प्लान से काफ़ी बैंक्स को उनके एक्सपोजर का कुछ हिस्सा मिला है, तो ये उनके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। इसमें कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो इस सितंबर क्वार्टर के लिए टोटल 138.93 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 लास्ट टाइम सेम क्वार्टर के लिए 91.54 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक अप्रूवल दिया गया है कि आईडीएफसी लिमिटेड जो है इसकी जी हाँ, 3 होली ओन सब्सिडरीज को अपने अंदर मर्ज करने वाला है। राइट, एज पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड ने यहाँ पे अगर आप देखें तो एज पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, यानी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन करने के पर्पस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आईडीएफसी लिमिटेड के अप्रूव कर दिया है कि ये आईडीएफसी अल्टरनेटिव्स लिमिटेड, दूसरी आईडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और तीसरी आईडीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, इन तीनों जो कि होली ओन सब्सिडरीज हैं, तीनों को आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर ले आकर के मर्ज करेगा। राइट, और ये जो मर्जर है ये कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत है कुछ अथॉरिटीज़ से अलग अलग। राइट, तो ये उसका अरे मेरा मतलब ये है कि जो अप्रूवल है इसको बहुत सारी अथॉरिटीज़ से अप्रूवल चाहिए इस मर्जर को। राइट, तो इस चीज़ को भी अभी लिया जाना है, अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ बोर्ड लेवल पे बात करी गई ना। आईडीएफसी लिमिटेड, आपको ये भी पता होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक प्रमोटर है और ये अब इस प्रमोटर के रिकग्निशन से एग्जिट ले सकता है, क्योंकि जो लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, वो सितंबर 30 2020 को ही एंड हो गया। राइट, तो आपको पता होगा ये आरबीआई के रेगुलेशन का पार्ट है कि कोई भी बैंक अगर अपना नया ऑपरेशन शुरू करता है तो उस बैंक के ऑपरेशन
का के लिए जो कमेंसमेंट डेट है उस डेट से 5 सालों तक 5 इयर्स तक जो उसका प्रमोटर है कम से कम अपनी 40% की स्टेक उसमें बनाए रखेगा अगले 5 सालों के लिए। उसके बाद वो अपनी हिस्सेदारी को पूरा ख़त्म भी कर सकता है, ज़ीरो कर सकता है, ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पे IDFC लिमिटेड जो है IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमोटर के रूप में अभी तक तो काम कर रहा था। इसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड। तो इसी के थ्रू 36.50% की स्टेक जो है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर होल्ड करता है और अब ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी के साथ एग्ज़िट ले सकता है क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड था 5 साल का वो ख़त्म हो चुका है। RBI ने नोटिस भी भेज दिया था कि अब आप एग्ज़िट ले सकते हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि 36.50% IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर होल्ड करती है। तो IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड जो कि एक नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है और ये एक NBFC के रूप में रजिस्टर्ड है RBI के साथ, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में। लास्ट मंथ इसी मुद्दे के सिलसिले से जुड़ा हुआ IDFC लिमिटेड की तरफ से एक लेटर लिखा गया था IDFC फर्स्ट बैंक को, राइट, ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक किया जा सके और यहाँ पे मेन चीज़ एग्ज़िट लेने वाली बात थी, राइट। तो यहाँ पे अब दोस्तों आगे ये होने वाला है कि IDFC लिमिटेड जो है IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड की तरफ से वेट कर रहा है कि उनके बोर्ड की तरफ से कुछ इस लेटर का रिस्पॉन्स आए एंड देन अकॉर्डिंगली ये स्टेप्स लेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक और अपडेट इसमें ये है दोस्तों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ IDFC लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक अपॉइंटमेंट किया गया है। अनीता बेलानी करके हैं कोई, एक एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो इसी के अंदर मर्ज थे। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो डेफिनेटली आप इसे एनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस ऑल्सो। आगे अगर इससे जुड़ी हुई कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, IDFC लिमिटेड हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स।